नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, जो कि आपके लिए 2023 में अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न देने के लिए साबित हो सकते हैं। तो कुछ शेयरों में मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन हाँ, किसी भी शेयर को आपको ख़रीदने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, आपकी खुद की स्टडी होनी चाहिए। उस पर मेरी कोई पर्सनल राय नहीं होगी कि जाके आप उस शेयर को बाई कर रहे हैं। मैंने बता दिया उस शेयर के बारे में, तो आप जाके उस शेयर को बाई कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद से उस पर स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने के बाद उसको खुद से एनालिसिस करें, उस पर देखें कि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। मैं आपको फंडामेंटल की पूरी जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन उस शेयर के बारे में मैं आपको परिचित करा दूंगा, क्योंकि मेरी खुद की रिकमेंडेशन नहीं होती है कि आप जाके किसी भी शेयर में बाई करें। तो हमारा जो व्यू होना चाहिए किसी भी शेयर में बाई करने से, वो हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। इसलिए शायद हो सकता है आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाए, लेकिन जो हमारा व्यू होना चाहिए वो मैक्सिमम 6 महीने से 1 साल के बीच के लिए हमारा जो व्यू होना चाहिए। तो किसी भी शेयर में जाके इन्वेस्ट करना तो 6 महीने या 1 साल के लिए उसमें हमारा व्यू होना चाहिए, उससे पहले कि नहीं। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो सिर्फ 6 महीने तक वेट करिए या फिर 1 साल में। अगर शॉर्ट टर्म आप टारगेट लेते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म के लिए आपको कैंडल स्टिक या कोई पैटर्न देखना आना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छे खासे शॉर्ट टर्म के व्यू मिल सकते हैं उस शेयर में। तो चलिए इसी सूची में हमारा जो पहला नाम आता है, तो सूची में पहला शेयर का नाम जो आता है वो आता है आईचर मोटर का। जहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम अगर हम यहाँ पर डाटा लगाते हैं 5 ईयर्स का, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का जोन देखने को मिला है, जो कि 3000 रुपये का एरिया है। आज देखेंगे तो यहीं पर एक ब्रेकआउट भी हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद ये शेयर मैक्सिमम गया था 4000 रुपये के करीब में, यानी कि देखेंगे तो इस हाई का जो हाई लगा था इस शेयर का, वो इस एरिया के आसपास लगा था। मैक्सिमम देखेंगे तो 4000 रुपये के आसपास इस शेयर का हाई लगा था। तो देखेंगे तो इस शेयर में हम अभी जो प्राइस चला है 2965 का प्राइस चला, और देखेंगे तो ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जहाँ पर आपको अच्छा खासा बाइंग पोजीशन बनाने की तैयारी करनी चाहिए। तो ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर हम लोग इस शेयर को बाई कर सकते हैं। तो आप इस यहाँ पर बाई करने के बारे में इस शेयर को सोच सकते हैं। तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है प्राइस 2900 रुपये के आसपास। अभी जो प्राइस चला है वो प्राइस 2965 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस एरिया के आसपास अगर आ गया है शेयर, तो इस शेयर एरिया के आसपास इस शेयर को बाई कर सकते हैं। आपको अच्छा खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऊपर की ओर, जो कि आपको ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे लो प्राइस पे मिला, वो भी अपने सपोर्ट के आसपास। चलिए इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं, इसके फंडामेंटल भी क्या कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो इसके फाइनेंस पे चलते हैं, तो इसके फाइनेंस पे आपको इसके फंडामेंटल भी चेक करा देते हैं। तो नीचे चलते हैं, देखेंगे तो यहाँ पर एनुअल अगर रिपोर्ट लगाते हैं तो आपको एनुअल रिपोर्ट में काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम काफ़ी इंक्रीजिंग दिख रहा है, जो कि 17% के आसपास यहाँ पर हमें इसके जो कि इंक्रीज होता हुआ नज़र आया, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं 17% के आसपास इसका रेवेन्यू इंक्रीज होता है हुआ नज़र आया। और देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 24% के आसपास हमें बढ़ता हुआ नज़र आया। और जो अगर पिछले डाटा के हिसाब से बात करें, 2021 के डाटा के हिसाब से बात करें, तो 2021 में देखेंगे तो रेवेन्यू भी 4% डाउन था, और देखेंगे नेट इनकम भी 26% डाउन था, जो कि अब की 2022 में काफ़ी अच्छा हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया, जो कि आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा शेयर हो सकता है, एक लंबे समय के लिए, लंबे व्यू के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए दूसरे शेयर पे चलते हैं हम। तो हमारा जो दूसरा शेयर होने वाला है वो शेयर होगा वो यूनो मिंडा लिमिटेड का होने वाला है, जो कि अभी इसमें अगर हम देखें तो 6 अप्रैल को इसमें कम से कम 2.5% की हमें तेज़ी देखने को मिली, जो कि 483 रुपये का इस शेयर का प्राइस चल रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम डाटा लगाते हैं 5 साल का, तो देखेंगे तो ये भी शेयर अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ये एरिया 400 रुपये का सपोर्ट है। इस 400 रुपये के एरिया के आसपास ये शेयर आ चुका है, और आने के बाद अब अच्छी खासी यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो हाई लगा था, इसकी हाई की बात करें 600 रुपये के शेयर का हाई लगा था, अभी जो कि प्राइस चल रहा है 483 रुपये का। तो आपके लिए ये शेयर भी एक लंबी अवधि के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, एक मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। तो ये शेयर में भी आप जाके एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए आपको। देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली इस शेयर में, काफ़ी ऊपर गया, साफ मूव दिखाया, और देखेंगे फिर से डाउन हो रहा है, लेकिन अब जब ऊपर जाएगा तो फिर से ये साफ मूव दिखाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो हमें ओवरऑल डाटा में हमें जो कि डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पर एक टॉप बना, एक यहाँ पर टाइप बना, लेकिन 400 रुपये के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये शेयर कमज़ोर हो जाएगा, फिर नीचे के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का 400 रुपये का है। अगर 400 रुपये का तोड़ता है तो ये शेयर क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। इसलिए अभी तो सपोर्ट लेके 400 रुपये के ऊपर जा रहा है, 483 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 6 महीने या फिर 1 साल का वेट करना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो शेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं वो एक अप ट्रेंड होना चाहिए, ना कि डाउन ट्रेंड, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आप हमेशा फंस जाएंगे, आपका पैसा जो है वो लॉस में हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको क्या करना है, अप ट्रेंड में ही इन्वेस्ट करना है। चलिए इसके फाइनेंस पे चलते हैं, इसके फाइनेंस पे क्या कुछ खास है, चलिए इस पे फाइनेंस पे हम भी देख लेते हैं। तो चलते हैं नीचे, अगर हम देखें इसकी फाइनेंस के बारे में, तो अगर यहाँ पर एनुअल डाटा लगाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू इसके 2022 में, दिसंबर 2022 में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 33% की तेज़ी देखने को मिली रेवेन्यू में। और देखेंगे नेट प्रॉफिट में, अगर नेट इनकम की बात करें तो देखेंगे 72% की तेज़ी देखने को मिली, जो कि 2021 के डाटा से अगर हम बात करें तो 2021 की डाटा में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 2% की तेज़ी देखने को मिली थी। और यहीं पर देखेंगे नेट इनकम में 33% की तेज़ी देखने को मिली, यानी 2021 की अपेक्षा देखेंगे 2022 में हमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला इस एनुअल रिपोर्ट में और रेवेन्यू और नेट इनकम में। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अगर हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट के बारे में, तो देखेंगे तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट में भी हमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है, जो कि टोटल एसेट में हमें देखेंगे तो 14% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि इन्होंने 14% अपनी एसेट को इंक्रीज़ किया है। और देखेंगे तो यहाँ लिबिलिटीज़ इसने 10% घटाया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है किसी कंपनी के लिए, उसकी लिबिलिटीज़ को कम होना। तो चलिए हमारे जो तीसरा शेयर होने वाला है, वो तीसरा शेयर हम बात कर लेते हैं तीसरे शेयर की। तो हमारे लिए जो तीसरा शेयर होने वाला है वो होगा दीपक नाइट्रेट, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दीपक नाइट्रेट का चार्ट। तो ये आपके सामने दीपक नाइट्रेट का चार्ट है। तो अभी जिसको इसका प्राइस चला है वो 1800 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। अगर इसमें 5 शेयर्स का डाटा लगाते हैं तो देखेंगे तो ये भी शेयर अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अगर दिखाएं तो ये इसका जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो एक ये लेवल काम कर रहा है। अगर आपको दिखाएं तो ये एक एरिया है जो कि इसका सपोर्ट काम कर रहा है, 1700 रुपये का आसपास ये एरिया है, ये एक सपोर्ट है। और देखेंगे तो ये शेयर अभी 1700 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका जो लो लगा था 1762 रुपये के आसपास लगा था, और इसका जो ओवर लो है वो 1700 रुपये का इसका लो है। अगर इस 1700 रुपये के नीचे अगर ये आता है तो ये शेयर कमज़ोर हो जाए, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसी के सपोर्ट ले रहा है, इसी एरिए को सपोर्ट लेके अब यहाँ पर रेंज बना रहा है। तो क्या करना है, अभी तो हमें सिर्फ वेट करना है इस शेयर में। अगर आपको लंबे समय के लिए इस शेयर को होल्ड करना है तो अभी तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर रेंज बना रहा है, रेंज बना के थोड़ा सा ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, यानी कि 1800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अगर 1850 रुपये के ऊपर ये शेयर निकलता है तो आप इस शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसकी ओवरऑल बात करें इसका हाई की, तो ये शेयर में हमें ओवरऑल हाई देखने को मिला था 3000 का। तो क्या कर सकते हैं आप, 3000 रुपये तक के टारगेट इसमें बड़े आसानी से मिल सकते हैं, जो कि अभी प्राइस 1800 रुपये का चल रहा है। आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं दीपक नाइट्रेट में। अगर इसकी फाइनेंस की बात करें तो चलते हैं इसके फाइनेंस पे। तो देखेंगे तो इस कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है वो देखेंगे तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू में 56% की तेज़ी देखने को मिली, और यहाँ पर नेट इनकम में 37% की तेज़ी देखने को मिली। अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में 3% की रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिली और नेट इनकम में 26% की, जो कि 2021 की अपेक्षा देखेंगे 2022 में हमें 37% देखने को मिल रहा है, जो कि रेवेन्यू भी 56% का देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें, हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट में चलते हैं। तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमें जो कि इसकी एसिड में भी 24% का इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। और देखेंगे लिबिलिटीज़ में 10% की डाउन साइड देखने को मिल रही है, या कि जो कि किसी भी कंपनी की लिबिलिटीज़ कम होना काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि लिबिलिटीज़ होता है कर्ज। अगर कर्ज कम हो रहा है तो कंपनी का काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ होता है और कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करती है। तो हमारे लिस्ट में अगर चौथा शेयर आता है तो चौथे शेयर का नाम होगा KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आपके सामने KEC इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर लगा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। आज हम इस पर चर्चा करते हैं, ये हमारे लिए कैसा हो सकता है शेयर लंबे समय के लिए, व्यू कैसा हो सकता है, हम इस पर कैसे इन्वेस्ट करके इसको होल्ड करके रख सकते हैं, इसमें क्या टारगेट हो सकते हैं। तो चलिए इसमें भी मैक्सिमम 5 ईयर्स का डाटा लगाते हैं। तो ये देखेंगे तो ये शेयर काफ़ी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये शेयर काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था वो 500 रुपये का हाई लगा था। अभी जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर 468 रुपये का प्राइस चला, जो कि देखेंगे जो कि अगर देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर दिखाते हैं तो यहाँ पर 3% के आसपास मैक्सिमम तेज़ी देखने को मिली हमें शेयर में 6 अप्रैल को।
अगर यहाँ पर 5 ईयर्स का डाटा लगाते हैं तो देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस दिन ये 500 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट करेगा उस दिन इस शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये जहाँ पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये कंसोलिडेट जैसे ही टूटेगा, 500 रुपये का लेवल टूटेगा, हमें शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी ऊपर के देखने को मिल सकती है। तो ये शेयर भी आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसको भी आपको लंबे समय के लिए व्यू रख सकते हैं, इसमें 6 महीने या 1 साल के लिए होल्ड करके इस शेयर को रख सकते हैं। आपको जैसे प्रॉफिट समझ में आए वैसे एग्जिट हो जाना, लेकिन आपको होल्ड करना है 6 महीने या 1 साल के लिए, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा। इससे पहले आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, किसी किसी शेयर की बात दूसरी है कि वो 3 महीने में 4 महीने में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देते हैं। चलिए इसके फाइनेंस पे चलते हैं, फाइनेंस में क्या कुछ खास है, चलते बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। तो अगर फाइनेंस पे चलते हैं, यहाँ पर एनुअल डाटा लगाते हैं तो देखेंगे तो एनुअल डाटा में हाँ, अगर रेवेन्यू में देखिए तो हमें 4% की तेज़ी, 4.5% की तेज़ी देखने को मिली है और देखेंगे नेट इनकम यहाँ पर 39% का डाउन साइड देखने को मिला है, जो कि काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे 2021 का डाटा देखें तो 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर 2% का डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पिछले 2021-22 के अपेक्षा देखें 2021 काफ़ी अच्छा था इसके लिए, जो कि यहाँ पर 9% का रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, 2% का इसका नेट इनकम डाउन भी था। लेकिन 2022 में इसका रेवेन्यू काफ़ी गिरा हुआ था और नेट इनकम भी गिरा हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, क्योंकि अगर ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो इस शेयर में कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, तभी ये शेयर को ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। नहीं ये फिर वहीं से रजिस्टेंस लेके इसे नीचे आ सकता है। लेकिन आपको बाई तभी करना है जब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करे, 500 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करे, तब आप शेयर को बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो एसिड में हमें 16% की चेंजेस दिख रहे हैं, अगर यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और देखेंगे तो टोटल लेवल्टीज 19% का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बुरी बात है। कंपनी का लेवल्टीज बढ़ना तो ये काफ़ी बुरी बात होता है। तो इस शेयर में थोड़ी इसके फंडामेंटल थोड़ा से स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से वीक दिख रहे हैं, लेकिन हमें चार्ट काफ़ी अच्छा पसंद आ रहा है। तो जैसे ही 500 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आप इस शेयर में अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, 6 महीने 1 साल के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो हमारे लिए जो 5वां शेयर होने वाला है वो होगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि ये शेयर अपने ऑल टाइम सपोर्ट के आसपास है, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसमें अगर आप मैक्सिमम अगर दिखाएं तो आज की डेट में देखेंगे तो 6 अप्रैल को देखेंगे तो यहाँ पर 3.5% की हमें तेज़ी देखने को मिली, जो कि 3.29% की तेज़ी देखने को मिली। तो फिलहाल के लिए अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है 5,951 रुपये का इस शेयर का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 5 ईयर्स का डाटा लगाते हैं तो 5 ईयर्स के डाटे में चलते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पर तो ये देखेंगे 5 ईयर्स के डाटा में अगर दिखाएं तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट के आसपास शेयर नज़र आ रहा है, जो कि इसका ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है, इसी के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये शेयर में भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है देखने को, क्योंकि 5,283 रुपये का इसका सपोर्ट एरिया है। और इस शेयर ने जो लो लगाया है वो शेयर ने लो लगाया है 5,55 रुपये का इसका लो लगा है। तो फिर देखेंगे तो पिछले लो को इसने ब्रेक नहीं किया, यानी ये लो को इस लो ने ब्रेक नहीं किया, तो ये इसी सपोर्ट के आसपास ये शेयर आ चुका है, यानी कि ये इसका सपोर्ट है। 1 मिनट देखेंगे तो ये इसका एक सपोर्ट है, इसी सपोर्ट के आसपास ये शेयर आ चुका है। और देखेंगे तो हमें अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर की ओर शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें अगर हम 5 ईयर्स का डाटा लगाते हैं तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। ये शेयर जिस दिन इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, इस शेयर में हमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि जिस दिन 6400 रुपये के 6500 रुपये के ऊपर शेयर निकलता है उस दिन हमें इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न नजर आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डबल बॉटम पैटर्न। उसके बाद शेयर में तेजी, ऐसा ही यहाँ पर भी डबल बॉटम पैटर्न तैयार हो जाएगा, वो भी सपोर्ट के पास, जो कि इसका 5000 का एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये एक सपोर्ट के पास आके ये डबल बॉटम बना सकता है। तो अभी तो डबल बॉटम बनाने की तैयारी में है, लेकिन जिस दिन 6500 रुपये के ऊपर निकलेगा उस दिन हमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा और ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई तक ये शेयर भी जा सकता है। तो आप भी इस शेयर को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इसको लेने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए इसके फाइनेंस पे चलते हैं, फाइनेंस पे देख लेते हैं इसके फंडामेंटल क्या कुछ खास हैं। तो फाइनेंस पे चलते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं इसके एनुअल डाटा देखते हैं इसके। तो रेवेन्यू में चलते हैं, देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू में हमें 50% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली और देखेंगे नेट इनकम में 59% की हमें तेज़ी देखने को मिली, जो कि पिछले 2021 की अपेक्षा देखें हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ नज़र आया। जो कि देखेंगे तो 2021 में इसका 12% डाउन था रेवेन्यू और देखेंगे नेट इनकम 16% डाउन था, लेकिन 2022 में देखेंगे तो हमें बढ़ता हुआ नज़र आया, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए और काफ़ी इंक्रीज हो रहा है इस कंपनी का रेवेन्यू भी और नेट इनकम भी। तो ये आपके लिए बेहद साबित हो सकता है अच्छा।
तो अगर हम इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं, तो बैलेंस शीट का अगर हम दिखाएं आपको, तो यहाँ पर चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में भी क्या कुछ खास है देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी हमें देखेंगे तो ए शीट में हमें 23% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लिबर्टीज में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि इसकी लिबर्टी और देखेंगे तो ए शीट दोनों बढ़ रहे हैं। तो ये कंपनी प्रॉफिट के मामले में अच्छा खासा जनरेट कर रही है, लेकिन अपनी ए शीट और लिबर्टीज दोनों बढ़ा रही है कंपनी। तो आप भी इस शेयर को जाके स्टडी करिए और इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। एक लंबी व्यू के लिए आपको 6 महीने 1 साल के लिए आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो ये आपके लिए 5 शेयर है जिन पे आपको स्टडी करना है, तब जाके आपको इन शेयरों में इन्वेस्ट करना है, वो भी लंबे व्यू के लिए।